एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम हरिदास था। उम्र ने उसके बालों को पूरी तरह सफेद कर दिया था। चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जिसे बहुत कुछ देख लेने के बाद जो ठहराव आता है वही ठहराव। गांव के लोग उसे अक्सर मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठे देखते थे। वह वहां चुपचाप बैठा रहता, कभी आकाश को देखता, कभी उड़ते हुए पंछियों को। लोग समझते थे कि यह बूढ़ा अब अकेला हो गया है, जीवन में कुछ बचा नहीं है। लेकिन सच कुछ और था। कभी हरिदास भी जवान था, उसके भी सपने थे, घर था, परिवार था, बच्चे थे। उसने भी जीवन की दौड़ में बहुत कुछ पाने की कोशिश की थी। खेतों में दिन रात मेहनत की, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया। वह सोचता था जब सब ठीक हो जाएगा तब चैन से बैठूंगा। लेकिन जीवन बड़ा अजीब है। जब तक सब ठीक होता है तब तक आदमी बूढ़ा हो जाता है। समय धीरे धीरे बदलता गया। बच्चे बड़े हुए, शहर चले गए। पहले हर महीने फोन आता था, फिर कभी कभी और फिर बस त्योहारों पर। एक दिन हरिदास को समझ में आया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। जिसे हम अपना समझते हैं वह भी एक दिन अपनी राह चला जाता है। पहले उसे बहुत दुख हुआ। कई रातें उसने अकेले रोते हुए बिताई। घर की दीवारें उसे खाली लगती थीं, आंगन सूना लगता था। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। उस रात वह घर से निकलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। आकाश में चांद था और चारों तरफ गहरी शांति। अचानक उसे लगा, यह अकेलापन दुश्मन नहीं है, यह तो एक दरवाजा है। उसे पहली बार अपने साथ बैठने का मौका मिला। धीरे धीरे वह हर दिन वहां बैठने लगा। उसने हवा को महसूस करना शुरू किया, पक्षियों की आवाज को सुनना शुरू किया, सूरज को उगते हुए देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ परिवार, पैसा और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। जीवन उससे कहीं बड़ा है। अब गांव के बच्चे उसके पास आकर बैठते थे। वह उन्हें कहानियां सुनाता, कभी हंसाता, कभी कोई छोटी सी सीख दे देता। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे पूछ बैठा, दादा आपको अकेलापन नहीं लगता? हरिदास मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटा जब आदमी खुद से दोस्ती कर लेता है ना, तब अकेलापन भी उत्सव बन जाता है। बच्चा कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, लेकिन हरिदास की हंसी बहुत सच्ची थी। कुछ साल बाद एक सुबह लोग उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए पाए। वह शांत था, आंखें बंद थीं, चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी करके विश्राम कर रहा हो। गांव के लोग कहते हैं, हरिदास ने अंत में जीवन का सबसे बड़ा राज्य जान लिया था। वह राज्य यह था कि जीवन की असली खुशी दूसरों में नहीं, अपने भीतर छिपी होती है। और जब आदमी उसे खोज लेता है तो बुढ़ापा भी बोझ नहीं रहता। वह एक सुंदर संध्या बन जाता है।